बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम सबको मालूम है कि गज़ा में इसराइल की बर्बरियत जारी है, या यूं कहें कि गज़ा में इसराइल की बर्बरियत पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई है। ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गज़ा के मुताबिक शहीदों की तादाद बढ़कर 24,000 के करीब पहुंची है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ में इसराइल पर जिनोसाइड के इल्ज़ामात लगाए हैं। ऐसे में और बहुत सारे दूसरे ममालिक जैसे कि ब्राज़ील, बोलीविया, कोलंबिया और अरब ममालिक और अरब लीग के बहुत सारे ममालिक इस केस में साउथ अफ्रीका का साथ दे रही है, और साथ ही साथ टर्की भी इस केस में साउथ अफ्रीका के साथ है और इसराइल के जिनोसाइड के खिलाफ लड़ रहे हैं ICJ में। आइए आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि साउथ अफ्रीका ने इसराइल पर कौन कौन से इल्ज़ामात यानी कि एलिगेशंस लगाए हैं, और ये एलिगेशंस आज के वीडियो में हम मुख्तसर तौर पर जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने 84 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट ICJ में सबमिट किया है। उनका कहना है कि इसराइल ने 7 अक्टूबर से दिसंबर तक यानी कि दिसंबर 2023 तक 17,177 अफराद को कत्ल किया है। ये तादाद अब बढ़कर अल जजीरा के मुताबिक 23,700 यानी कि 23,700 पर पहुंच गई है, जिनमें 9,600 बच्चे और 6,750 खवातीन हैं। इसके हिसाब से हर 4 मिनट में एक फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं। इसी जंग के दौरान 85% आबादी को अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया है, और गज़ा में 60% यानी कि 60% मकाने यानी रिहाइशगाहें इसराइल ने बम के ज़रिए तबाह किए हैं। और जो लोग भाग रहे हैं, अब जो इसराइल ने कहा था कि भाग जाओ, जो सेफ जोन की तरफ जो लोग भाग रहे थे या भाग रहे हैं अभी भी उनको टारगेट किया जा रहा है, अभी भी उन भागने वाले लोगों पर बम बरसाए जा रहे हैं। दोस्तों, हमको मालूम है कि जब से ये जंग शुरू हुई है तब से इसराइल ने गज़ा पर चारों तरफ से घेराव करके रखा है, और बेसिक नीड्स जो इंसान के होते हैं, बुनियादी ज़रूरियात भी वहाँ पे पहुँचने नहीं देते, जैसे कि गज़ा, पानी और ये दवाई। और ऐसे में इसी के साथ खदशा ये भी जताया जा रहा है कि गज़ा में खाने पीने और ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ें न होने की वजह से लोग ज़्यादा मर रहे हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इसराइल के बमों के ज़रिए जो लोग मार रहे हैं, उससे ज़्यादा लोग बीमारी से, भूखमरी से मरने का खदशा ज़्यादा है। साउथ अफ्रीका के वकला ने इस्राएली लीडर्स को कोट करते हुए ये साबित किया है कि इसराइल हमास को तबाह करने की आड़ में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहे हैं, और एक नस्ल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी यानी कि जिनोसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मैं कुछ इस्राएली जो लीडर्स हैं उनके कोट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये कोट्स 12 अक्टूबर 2023 को प्रेसिडेंट इज़ाक हर्ज़ोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो इंग्लिश में कुछ यूं है, इट्स एन एंटायर नेशन आउट देयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल। इट इज नॉट ट्रू दिस रिटोरिक अबाउट सिविलियंस नॉट अवेयर नॉट इन्वॉल्व्ड। इट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। अगर इसको ट्रांसलेट करें उर्दू में तो इस तरह से बनता है, दोस्तों, ये सारी कौम जिम्मेदार है। ये जो बात कही जा रही है कि अवाम आगाह नहीं है, शामिल नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। साथ ही साथ इस्राएली मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 13 अक्टूबर को अपने ट्विटर यानी कि एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखते हैं, ऑल द सिविलियन पॉपुलेशन इन गाजा इज ऑर्डर्ड टू लीव इमीडिएटली। वी विल विन। दे विल नॉट रिसीव अ ड्रॉप ऑफ वाटर और अ सिंगल बैटरी अंटिल दे लीव द वर्ल्ड। तो इसका मतलब कुछ यूं बयान किया जाएगा उर्दू में, तमाम गज़ा के अवाम को हुक्म दिया जाता है कि जितना जल्दी हो सके गज़ा को खाली करे। हम जीतेंगे, उनको पानी का एक कतरा भी मुयस्सर नहीं होगा जब तक वो लोग इस दुनिया को न छोड़े।
दोस्तों इस तरह से ICJ में साउथ अफ्रीका के वकला ने बहुत सारे ऐसे कोर्ट्स किए हैं जिससे साबित होते हैं कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करना चाहते हैं, यानी कि फ़लस्तीनी लोगों को इस सतह हस्ती से मिटाना चाहते हैं। तो इसके साथ साथ एक खबर ये भी आ रही है, तो ये तो कब से ही चला आ रहा है कि अमेरिका में, यूरोप के बहुत सारे ममालिक में इसराइल की इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ मुज़ाहिरे हो रहे हैं, आम लोग सड़कों पर आ रहे हैं और अपने हुकूमत के ख़िलाफ़ डट कर मुज़ाहिरे कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम इसी तनाजुर में अगर हम हमारे लद्दाख को देखें या हम हमारे लद्दाख की सोसाइटी को देखें तो हमें बहुत ही अफसोस होता है, क्योंकि हमारे लद्दाख में अब सुकूनत ही सुकूनत है, हर जगह खामोशी है, खामोशी है। ऐसा लग रहा है कि हम लद्दाखियों को किसी भी चीज़ का अब कोई अंदाज़ा ही नहीं है, इल्म ही नहीं है। जैसे कि कहते हैं ना कि लद्दाख सर्दियों में हर दुनिया से कटअप रहते हैं, ऐसे में आजकल इस सर्दी में तो बर्फ़ तो नहीं आई, लेकिन खबरों का सिलसिला शायद लद्दाख नहीं पहुंचा, हम तक नहीं पहुंचे हैं। इसीलिए गज़ा के मज़लूमों की आवाज़ हम तक नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए हम अभी भी बिल्कुल खामोशी ही खामोशी है। ऐसा जैसे अक्टूबर 7 से जब ये सिलसिला शुरू हुआ है, तब से एक या दो बार, शायद एक बार मेरे जब शायद मैं गलती पे हूँ तो शायद एक बार हुआ है, करगिल में मुज़ाहिरे हुए हैं गज़ा के मज़लूमों की हित में। लेकिन इसके बाद करगिल में बिल्कुल खुसूसन करगिल में, लद्दाख के करगिल खत्ते में सुकूनत ही सुकूनत है। पिछले महीने में लेह में एक बार हुआ था, जब करगिल में काफ़ी होने के लगभग 2 महीने बाद लेह में हुआ था। उसके बाद भी लद्दाख के दोनों डिस्ट्रिक्ट्स बिल्कुल ही खामोशी है। और ये सुकूनत, अब इस सुकूनत को या अब इस सुकूत को या अब हम कहें कि इस खामोशी को हम क्या नाम दें? आया इसको हम नाम दें लाताल्लुक़ी का, आया हम इस खामोशी को नाम दें हम लाइल्मी का, या हम इसको नाम दें बुज़दिली का, या कुछ और सरकमस्टांसेस, कुछ और रीज़न से? तो मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि हमारे जो हिंदुस्तान, हमारा एक जो हिंदुस्तान, हम इसी के लिए जाने जाते हैं कि हम अपने आवाज़ को यहाँ पे बुलंद कर सकते हैं। और ख़ुसूसन करगिल में तो एटलीस्ट, हमारे लद्दाख में तो कर सकते हैं, ख़ुसूसन कम अज़ कम हम अपनी आवाज़ को तो हम उठा सकते हैं। ऐसे में हम आवाज़ें क्यों नहीं उठाते हैं? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। तो अभी हमें चाहिए, अगर जैसे कि हम अभी मुहर्रम भी करते हैं, इमाम हुसैन की याद भी मनाते हैं, हम जुलूस जलसे भी करते हैं, रोते भी हैं, मातम भी करते हैं, सीना ज़नी भी करते हैं, और ये भी हम ख्वाहिश करते हैं कि एकाज अगर हम करबला में होते तो हम यूं करता, या अगर हम करबला में होते तो ये करता वो करता। लेकिन आज का करबला तो गज़ा में अभी वाक़े हैं। हमें मालूम है, हमें पता है कि हम कुछ कर नहीं सकते उनके लिए, वहाँ जा नहीं सकते, या ऐसा कुछ अभी कुछ माली या जानी हम इमदाद फराहम नहीं कर सकते, लेकिन कम अज़ कम अभी कुछ कर सकते हैं तो हम अपनी आवाज़ तो हम उठा सकते हैं। तो वैसे भी दोस्तों आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया पर मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि जो नैरेटिव वार होता है, इसमें हम योगदान दे सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, पोस्ट के ज़रिए, स्टेटस के ज़रिए, बहुत सारा कुछ वीडियोस अपलोड करके गज़ा की हित में पोस्ट लिख के, अगर हम लिख नहीं सकते तो कम अज़ कम मैसेज को हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपने स्टेटस पर, स्टोरीज़ पर हम रख सकते हैं। कम अज़ कम एटलीस्ट हम ऐसा तो कर सकते हैं। लेकिन स्टोरीज़ देकर हमें ऐसा नहीं लगता कि हम किसी भी तरह से कंसर्न है। और ये इट्स नॉट अबाउट, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ मुस्लिम, इट्स अबाउट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, इट्स अबाउट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। तो ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, तो आखिर में मैं एक यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वैसे तो मेरी वीडियो ज़्यादातर लोग देखते ही नहीं है, अगर बाई चांस अगर मेरी ये वीडियो हमारे लद्दाख में आइम्मा-ए जुम्आ तक पहुँचे, तो उन तमाम आइम्मा-ए जुम्आ से मेरी गुजारिश है कि आप वैसे तो करते आ रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस गज़ा के इस इशू को अपने खुतबात जुम्आ में ज़्यादा रोशन करें, लोगों को ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें, और एक बार फिर से हमारे खुसूसन खत्तों में फ़लस्तीन के मज़लूमों की हित में जुलूस हो। और ये जुलूस और जलसे सिर्फ जुलूस और जलसों के हद तक न रहे, लेकिन उनसे बल्कि उससे आगे बढ़कर
کہ ایک گفتگو کی شکل اختیار کرے, ایک آئیڈیالوجی کی شکل اختیار کرے, جس سے لوگ جن کو معلوم نہیں ہے ان کو بھی معلوم ہو جائے, یا جن کو آگاہی نہیں ہے, کم آگاہی ہے, بالکل سرسری آگاہی ہے, ان کو ہمارے بہت سارے ایکسپرٹس ہیں ان کی وجہ سے ان کو بھی آگاہی ملے. ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ان باتوں پر, ان مدوں پر یا ان ہسٹری پر گفتگو ہو. تو اسی پر میں آپ لوگوں سے الوداع لیتا ہوں دوستو. امید ہے آپ لوگ غزہ کے بارے میں سوچیں گے اور غزہ کے بارے میں اپنی آواز سوشل میڈیا اپنے ہینڈل سے, یعنی کہ سوشل میڈیا ہینڈل جیسے کہ واٹس ایپ ہے, جیسے کہ فیس بک ہے, جیسے کہ انسٹاگرام ہے, جیسے کہ ٹویٹر, ابھی تو ایکس کہتے ہیں, ان پر یہ سارے مدعے اٹھائیں گے. تو اسی پر میں آپ لوگوں سے الوداع لیتا ہوں دوستو. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.